घरौंडा की सुंदरता पर इस कदर ग्रहण लग चुका है कि जो वॉल पेंटिंग है उनका जो पोस्टर लगाने वाले हैं उन लोगों ने बुरा हाल किया हुआ है। ये जो आप पीछे पेंटिंग देख रहे हैं ये घरौंडा की बेटी आयुषी ठकराल की है। हम आपको बता दें कि आयुषी ठकराल वो लड़की है जिन्होंने नेशनल लेवल पर घरौंडा का नाम रोशन किया है। बीते दिनों 11 से 13 नवंबर तक गुवाहाटी में हुई पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में इस लड़की ने 3 गोल्ड मेडल जीते और घरौंडा का नाम रोशन किया। लेकिन अब ये हालात आप देख सकते हैं, इस पर पोस्टर इतने ज़्यादा चिपका दिए गए हैं। जो आयुषी ठकराल है वो इन पोस्टरों के बीच दब चुकी है। दूसरी तरफ एक नारा दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो हालात बने हुए हैं उससे नहीं लगता कि जो पोस्टर चिपकाने वाले हैं उन पर किसी तरह का कोई असर होता होगा। नगर पालिका भी इनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लेती? नगर पालिका ने बड़े बड़े नोटिस बोर्ड तो इन दीवारों पर लिखे हुए हैं कि जो भी वॉल पेंटिंग को ख़राब करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती? हम आपको दिखा दें कि जो यहाँ पर ये पोस्टर लगाए गए हैं इस कदर चिपकाए हुए हैं कि इनको अगर उतारे तो ये बामुश्किल उतरते हैं और अपनी छाप यहीं पर छोड़ देते हैं। ये देखिए किस तरह से आयुषी को यहाँ पर ढका हुआ है। पोस्टर के बाद पोस्टर यहाँ पर चिपकाए गए हैं। आखिर इन लोगों पर जो ये लोग हैं इनको इतनी कॉमन सेंस क्यों नहीं होती कि जो ये पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई है कोई संदेश देती है। ब्रांड एम्बेसडर है ये बच्ची घरौंडा की। नगर पालिका द्वारा इस बच्ची को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दिव्यांग आयुषी ठकराल आज देश का नाम प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। आप देखिए किस तरह से ये यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं। अपनी मसूरी करने के लिए लोग इन पेंटिंगों को भी नहीं बख्श रहे। अब क्या कहे, किस तरह से कहे और कौन इनको समझाएगा? आखिर नगर पालिका को सख्त होने की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरी सख्त होने की ज़रूरत उन सामाजिक संस्थाओं को भी पड़ेगी जो इन बच्चियों को सम्मानित करते हैं, जो सामाजिक कार्यों के दावे करते हैं। लेकिन इस तरह की जब पेंटिंगों की बात आती है, उनको ख़राब करने की बात आती है, तो इस तरफ से आंखें बंद क्यों हैं? इसके अलावा हम एक और पेंटिंग आपको दिखाने जा रहे हैं। जो लोग बाबा साहब को मानते हैं उनकी पेंटिंग भी यहाँ पर बनाई गई है। इसके अलावा जो शहीदों को मानते हैं, जिन शहीदों ने अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी पेंटिंग भी यहाँ पर बनी हुई है। उनके क्या कुछ हालात है, क्यों आखिर लोग जागरूक नहीं होते? उनकी प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित करते हैं, कैंडल जलाते हैं, दीवा जलाते हैं, लेकिन जब उनकी वॉल पेंटिंग की बात होती है तो उस पर ध्यान क्यों नहीं? लगातार हम आपको घरौंडा की वॉल पेंटिंग दिखा रहे हैं जहां पर महापुरुषों की तस्वीरें बनाई गई है, आयुषी ठकराल की तस्वीर बनाई गई है, लेकिन हालात क्या कुछ है हमने आपको रूबरू करवाया। लेकिन अब वो हालात दिखाते हैं जिसको सबसे ज़्यादा लोग मानते हैं, जो कि संविधान रचयिता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आप ये देखिए ये तस्वीर, ये पेंटिंग घरौंडा की नई अनाज मंडी के गेट के सामने ओवर ब्रिज के नीचे पिलर पर बनाई गई है। लेकिन हालात देखिए क्या कुछ हालात यहाँ पर है। जो पोस्टर चिपकाने वाले लोग हैं उन्होंने इन पेंटिंगों का बुरा हाल कर दिया है। बाबा साहब को लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं और उनकी यहाँ तक की पूजा की जाती है, लेकिन अब क्या कहे, जो सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं वो भी इस पर ध्यान नहीं देते। आप पोस्टर देखिए किस तरह से चिपकाया हुआ है। हम आपको बता दें कि नगर पालिका ने इन पेंटिंगों को बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन ये लाखों रुपए खर्च और जो खर्च हुए हैं उनको बर्बाद करने वाले ये पोस्टर लगाने वाले हैं। आखिर जो भी लोग इन पोस्टरों को लगा रहा है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और नगर पालिका को इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में हर जगह, यहाँ तक कि नगर पालिका के गेटों पर भी इस तरह के पोस्टर और बैनर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जिस तरह की पेंटिंग है बाबा साहब की, बाबा साहब सभी के मार्गदर्शक है, उन्होंने संविधान रचा है, लेकिन अब हालात क्या है? उन लोगों को भी सुध लेने की ज़रूरत है जो बाबा साहब को मानते हैं। उनको यहाँ पर आकर
इस हालात को देखने चाहिए और आवाज़ को उठाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान रचा है और एक संविधान रचयिता की पेंटिंग के साथ इस तरह की जो अन्याय है या बदसलूकी कहे वो यहाँ पर देखने को मिलती है। ये पोस्टर चिपकाने वालों ने सारा का सारा जो शहर है उसका बुरा हाल करके रख दिया है। शहर की सुंदरता को ग्रहण लगाकर रख दिया है। नगर पालिका ने जो वॉल पेंटिंग है ओवरब्रिज की तरफ दोनों तरफ करवाई हुई है। इसके अलावा हम आपको बता दें, सिर्फ वॉल पेंटिंग ही नहीं, जो पिलर ऊपर बनाए गए हैं वहाँ पर भी पेंट बाकायदा किया हुआ है। बेटी आन है, बेटी शान है, जय जवान जय किसान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के नारे लिखे गए हैं दीवारों पर। लेकिन नतीजा क्या है, परिणाम क्या है? आज तक वे नारे लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? इस तरह की जो घटनाएं हैं उन पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। नगर पालिका को आगे आना चाहिए और सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि जब भी बाबा साहब का जन्म दिवस आता है, प्रकट दिवस आता है या फिर उनकी जयंती मनाई जाती है तो उनकी प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किए जाते हैं, कैंडल जलाई जाती है, उनको नमन किया जाता है। लेकिन इस तरह की जो पेंटिंग दीवारों पर बनी हुई है उस पर सूद लेने वाला आखिर कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नगर पालिका कार्रवाई नहीं कर रही? ऐसे में सवाल बड़ा है और इस सवाल का जवाब हम नगर पालिका से भी लेंगे, आखिर वे इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। हम इस वक्त मौजूद है फायर ब्रिगेड घरौंडा के सामने, जहाँ पर वॉल पेंटिंग में आप देख सकते हैं इन स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरों को दीवारों पर उकेरा गया है। ये कोई मामूली लोग नहीं है। इन लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में देश के लिए अपने घर बार को छोड़ दिया, अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। हम आपको बता दें कि यहाँ पर कुल 11 स्वतंत्रता सेनानियों के जो पेंटिंग है वो यहाँ पर बनाई हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का जो कांग्रेस घास इस पर उगा हुआ है, कहीं ना कहीं इन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। बाकायदा या तो नगर पालिका इस तरह की पेंटिंग, महापुरुषों की पेंटिंग, स्वतंत्रता सेनानियों की पेंटिंग दीवारों पर ना बनाए, या फिर बना रही है तो उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं नगर पालिका के एमसी अमन जोशी। अमन जी, आप काफ़ी जागरूक एमसी है, कार्यकर्ता भी रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हैं, लेकिन जो हालात घरौंडा की वॉल पेंटिंगों की बनी हुई है, महापुरुषों के जो तस्वीरें हैं उन पर कांग्रेस घास उगी हुई है, तो क्या हालात है, कहाँ पर है नगर पालिका? कि जिस तरीके का ये कूड़ा करकट है, ये किस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर जो फैला हुआ है, और ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपने एक और शब्द बोला एक्टिविस्ट। मैं पार्षद बाद में हूँ, एक्टिविस्ट पहले हूँ। आप लोगों के साथ भी काम किया, संस्थाओं के साथ भी काम किया, विद्यार्थी एक्टिविस्ट के रूप में भी उभरे। परंतु जो हमारे महापुरुष हैं इस देश के और हमारे शहर के, जिन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में कारावास झेले, यातनाएं झेली, और तो और एक दो आज़ादी के आंदोलन में शहीद हुआ और अभी भी शहीद कहीं ना कहीं हो रहे हैं, और जो देश प्रेम का जो एक जज्बा है वो हमारे शहर में काफ़ी ज़्यादा है। परंतु उस जज्बे को देखते हुए नगर पालिका अपनी जिम्मेदारी समझे। नगर पालिका ने इतनी बड़ी बड़ी वॉल पेंटिंग्स तो करा दी, अब पता नहीं इसमें घोटाला था या नहीं था, वो शहर की जनता को पता है और भी लोगों को पता है। तो नगर पालिका ये कह रही है कि जो वॉल पेंटिंग है वो हमने एनओसी लेकर हाईवे अथॉरिटी से बनाई थी, जो सफाई की जिम्मेदारी है वो बनती है हाईवे अथॉरिटी की। देखिएगा, हाईवे अथॉरिटी या नगर पालिका, दोनों में से दोनों ही कहीं ना कहीं आपस में सामंजस्य नहीं स्थापित कर रहे। और जब नगर पालिका ने अगर कोई पेंटिंग बना दी, एक प्रैक्टिकल बात करूंगा, थियोरटिकल बात नहीं करूंगा, अगर मैंने पड़ोसी की दीवार पर अपने पिताजी की, अपने दादाजी की, किसी महापुरुष की फ़ोटो छाप दी, तो ये जिम्मेदारी मेरी बनती है कि इनको साफ किया जाए। कुछ दिन पहले का वाक्य, मैं बार बार एक वाक्य नहीं दोहराना चाहता, मैं एक छोटा सा वाक्य दोहराना चाहता हूँ। नगर पालिका केस करने में माहिर है। अब इसके ऊपर अगर मैं सेक्रेटरी साहब के ऊपर केस करूं, नगर पालिका के ऊपर केस करूं, है, या फिर प्रशासन शासन के ऊपर केस करूं, तो आप देख सकते हैं कि ये केस किसके ऊपर होगा। जी। नगर पालिका मजबूर ना करे। जिस तरीके से भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था,
एक सांकेतिक तौर पर, इसी तरीके सांकेतिक तौर पर हमने नगर पालिका के ऊपर कूड़ा करकट फेंका। यहाँ पर जो कोई आवाज़ उठाता उसकी आवाज़ को दबाया जाता है, जिस तरीके से उस दौरान भगत सिंह की आवाज़ को दबाया गया था। और गोरे अंग्रेज तो चले गए, परंतु काले अंग्रेज नगर पालिका के अंदर बैठे हैं। अमन जी, आप बात कर रहे हैं साफ सफाई की, नगर पालिका को ब्लेम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, नगर पालिका की जिम्मेदारी भी बनती है या फिर हाईवे अथॉरिटी की। तो जो वॉल पेंटिंग है, आयुषी ठकराल को आप जानते होंगे, हाँ जी, हाँ जी, घरौंडा की बेटी है, ब्रांड एम्बेसडर हाँ है, तो उसकी वॉल पेंटिंग जो बनाई हुई है उस पर पोस्टर लगाए हुए हैं। इसी तरह से जो बाबा साहब है, संविधान के निर्माता है, कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देखते आते हैं, कहीं भी थोड़ी सी भी चूक हो जाती है बाबा साहब की प्रतिमा के साथ, कोई असामाजिक तत्व है जो इस तरह की छेड़छाड़ करते रहते हैं, तो जो वॉल पेंटिंग है उन पर पोस्टर चिपकाए गए, कहीं ना कहीं अपमान है, लापरवाही है। एक्टिविस्ट हैं आप, पार्षद भी है, सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हैं, तो आप लोग इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दें? देखिएगा, पहले का भी एक वाक्य बताता हूँ। एक चाणक्य ग्रुप ने अपना एक पोस्टर लगाया, मैंने चाणक्य ग्रुप को शाम को फ़ोन किया कि सुबह तक आपका ये पोस्टर यहाँ से हट जाना चाहिए, नहीं तो इस पर कानूनी कार्रवाई हमारे बाय नेम हम करेंगे। तो वहाँ तक वो पोस्टर सुबह क्या, वो रात को ही उतारने आए 1.5 घंटे के अंदर। उन्होंने व्हाट्सएप पर फोटो। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि उस पर क्यों काम नहीं? मैं क्लियर कर देता हूँ तेजवीर जी। अगर हम तो अपनी जिम्मेदारी समझे, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी कब समझेगा? या तो हमें यहाँ पर धरना लगा करके बैठना पड़ेगा, नगर पालिका को चेतावनी है, इसको 1 हफ्ते तक सफाई कर दे, वरना ये सोमवार जाने के बाद जो अगला सोमवार आएगा यहीं पर भूख हड़ताल रखी जाएगी। और शहर के लोगों से अपील है, जागरूक होकर के आए और इस भूख हड़ताल में हमारा साथ दे, अगर नगर पालिका प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से भागता है तो एक सख्त चेतावनी यहाँ पर दे दी है अमन जोशी ने, पार्षद ने, कि अगर 1 हफ्ते तक सफाई नहीं होती है तो भूख हड़ताल होगी। और जो दूसरे लोग हैं उनसे भी आह्वान किया है कि वे आए। हमारे साथ पार्षद है जय भगवान जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जय भगवान जी, यहाँ पर वॉल पेंटिंग बनाई गई है, स्वतंत्रता सेनानियों की वॉल पेंटिंग है, तो कहीं ना कहीं अपमान नहीं हो रहा जिस तरह से गंदगी फैली हुई है? तो स्वतंत्रता सेनानी तो हमारे देश की शान है जी, उनका मान सम्मान करना हर आदमी का फर्ज है जी। ठीक है भाई, सफाई की बात है, सफाई करनी चाहिए। तो जिम्मेदारी किसकी, नगर पालिका की या हाईवे अथॉरिटी? देखो, नगर पालिका ने इसे वो ले रखे है NOC जी, हाईवे से जी, और उनका है नगर पालिका ने बनाई है पेंटिंग जी, तो सफाई करनी चाहिए। तो आप भी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग पार्षद भी है, तो आप लोग इनकी तरफ क्यों ध्यान नहीं देते? अभी मीटिंग है, मीटिंग में इसका सारी बात पूछेंगे सेक्रेटरी से, क्या मामला है क्या नहीं। अगर बजट नहीं हो तो नगर पालिका बजट पास करके सफाई करवा देंगे। हमारे साथ नीफा के अध्यक्ष है घरौंडा के कमलकांत जी। कमल जी, महापुरुषों की जो तस्वीरें हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें हैं, उनका कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है। आप सामाजिक संस्था से जुड़े हुए, भगत सिंह जैसे वीर शहीद के नाम पर आप लोग रक्तदान शिविर लगाते हैं, तो जब साफ़ सफाई की बात आती है सामने, इस तरह की कहीं ना कहीं अपमान ही हो रहा है। अगर हम बात की जाए तो सीधा सवाल, तो सामाजिक संस्थाएं कहाँ हैं? एक बड़ा ही कवियों के द्वारा सुंदर सा स्लोगन है कि जब तक सूरज चांद रहेगा महापुरुषों का नाम रहेगा, और उस नाम को आहत देने का कार्य जो ये आप देख रहे हैं, ये कबाड़ कर रहा है। और हम भी इस चीज़ को जब देखते हैं तो बहुत दुखी मन से हम यहाँ से निकल जाते हैं। अगर इसकी प्रॉपर सफाई हो, जब यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं, स्कूलों के बच्चे आते हैं, यहाँ से जब गुजरेंगे तो पढ़ेंगे कि ये कौन, किन की चित्र ये लगे हुए हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये सब कबाड़ ने ढके रहे हैं, कबाड़ ने इनको पूरी तरह से ढक दिया गया है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं और हम इसका विरोध भी करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। और एक प्रशासन से, नगर पालिका घरौंडा से मांग करते हैं कि स्पेशल मंथली या वीकली इस जो सौंदर्यकरण ये पुल का किया गया था, इसकी सफाई व्यवस्था के लिए कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए अलग से। शहर में सफाई कर्मचारी बहुत है, लेकिन इस जो ये अंडरपास है, इनकी सौंदर्यकरण के कार्य है, इसके लिए 4-5 कर्मचारी अलग से नियुक्त किए जाए ताकि इसकी व्यवस्था जो है हर सुचारू रूप से चल दी जा सके। आयुषी ठकराल को जानते हैं आप? जी जानते हैं। तो उनकी पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई है, ब्रांड एम्बेसडर है, बेटी है घरौंडा की, गोल्ड मेडलिस्ट है, पैरा स्विमिंग में उन्होंने अच्छी तरह से जो है अपना प्रदर्शन किया और 3 गोल्ड मेडल जीते। तो उनकी पेंटिंग का भी बुरा हाल है, पोस्टर लगाए हुए हैं उन पर, पूरी तरह से ढक दिया है। तो संदेश क्या मिलेगा बच्चों को? आयुषी ठकराल का जब नाम आता है तो
पूरे घरोंडा वासी ही नहीं, पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि पहली पैरा स्विमर बेस्ट ट्रॉफी जो मिली है वो घरोंडे की आयुषी ठकराल को मिली है। सभी मतलब उस बिटिया के कार्यशैली पर हम गर्व महसूस करते हैं कि इतनी ओजस्वी बिटिया हमारे घरोंडे शहर में रहती है और उसकी पेंटिंग पर कबाड़ा, तो ये बहुत शर्मनाक बात। कहीं ना कहीं जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको भी जागरूक करने की जरूरत है। तो सामाजिक संस्थाएं तो प्रशासन का सहयोग कर देंगी। बताओ, हम तो वॉलंटियर वर्क करते हैं, आप बताइए हमें कहाँ खड़े होना है। इस तरह से स्वच्छता अभियान आप लोग चलाते हैं, जो दूसरी सामाजिक संस्थाएं, मैं कोई पार्टिकुलर आप पर ही वो नहीं कर रहा कि नहीं पाई, क्योंकि सभी सामाजिक संस्थाएं स्वच्छता अभियान चलाती है। कूड़ा हटा दिया, झाड़ू मार दिया, जो भी होते हैं, कई बार तो फोटो सेशन भी होता है, लेकिन जहाँ पर एक्चुअल जरूरत होती है वहाँ पर संस्थाएं क्यों नहीं आ गया? देखिए तेजवीर जी, जब घरोंडा का नाम स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पर आया था तो सेक्रेटरी साहब के वहाँ से भी सामाजिक संस्थाएं इकट्ठी हुई थी, लेकिन एक गाइडलाइन नगर पालिका भी तो सामाजिक संस्थाओं को दे सकती है। सामाजिक संस्थाएं तो अपने यहाँ पे कर देंगी, वो तो खड़ी है, लेकिन वो इतना कुछ नहीं कर सकती जितना प्रशासन करेगा, नगर पालिका करेगी। जो उनके पास जो सारा मैप तैयार है वो सामाजिक संस्थाओं के पास थोड़ी ना है। सामाजिक संस्थाओं को तो ये बोलो कि यहाँ खड़े होना है, कोई सी बताओ, एक भी आपके पीछे नहीं हटेगी, सब आगे आगे खड़ी होंगी। लेकिन जो मैप तैयार है, जो गाइडलाइन है, वो तो नगर पालिका के पास है ना। नगर पालिका ही तो इसको अपने कामों में पास करेगी, इसका बजट बढ़ाएगी, इसका काम करेगी। हम ज्ञापन दे सकते हैं, हम निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से विधायक महोदय को कि इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए और नगर पालिका में आप भी अपनी गाइडलाइन जारी करिए कि इन महापुरुषों की पेंटिंग जो है वाकई में हमारी संस्कृति को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा लाभदायक है और इनको साफ सफाई का कार्य होना चाहिए। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो निफा के अध्यक्ष है उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है, एमसी जो जय भगवान थे उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है, और जो एमसी अमन जोशी है उन्होंने भी चेतावनी दी है कि अगर नगर पालिका इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो भूख हड़ताल होगी। लेकिन नगर पालिका ने ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए हुए हैं, स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन वो फील्ड में कहीं नहीं दिखाई देते। अगर बात की जाए तो एक स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के सामने ही कूड़े का ढेर लगा हुआ है, लेकिन वो वहीं पर ही ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसे में शहर के जो हालात हैं वो कैसे सुधरेंगे? अब लोगों से भी अपील की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, हम भी आप अपने चैनल के माध्यम से शहर के जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, लोगों से भी निवेदन करेंगे और नगर पालिका से भी निवेदन करेंगे कि एक प्रॉपर गाइडलाइन इन महापुरुषों की जो पेंटिंग है उसकी साफ़ सफाई के लिए तैयार की जाए। वे हाईवे अथॉरिटी के भरोसे ना खड़ी हो, क्योंकि लोगों के मन में एक ही सवाल आता है, जब नगर पालिका ने वॉल पेंटिंग पर खर्चा किया है तो सफाई व्यवस्था का जो ठेकरा है वो हाईवे अथॉरिटी के सिर पर क्यों फोड़ती है? ऐसे में लोग खुद भी जागरूक हो और सामाजिक संस्थाएं भी जागरूक हैं, वे आगे आने के लिए तैयार है। बाकायदा उनके लिए भी नगर पालिका कोई गाइडलाइन तैयार करे, मार्गदर्शन दे, वे आगे खड़े होंगे। जो भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। देखिए, जो वॉल पेंटिंग में कांगल घास हुई, ये मेंटेनेंस जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो करती है जी। और पीछे भी वो करते रहे हैं, हमने भी इनसे बात की थी और पीछे उन्होंने कुछ ऐसा एक काम शुरू भी कराया था। अगर हम इसमें एक बार देख के हाईवे अथॉरिटी से मैं दोबारा एक बार अनुरोध भी करूंगा, है ना आपके, तो कि जो भी घास इस तरह से हुई है, जो पेंटिंग खराब उससे नजर आ रही है, वो ठीक करवा दें जी। तो सवाल ये भी उठता है सेक्रेटरी साहब की नगर पालिका वॉल पेंटिंग बनाती है, लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन सफाई उस पर हाईवे अथॉरिटी करवाएगी, क्योंकि देखिए वो मलकियत हमने उनसे एनओसी ली थी वॉल पेंटिंग की, लेकिन वो हाईवे की भी पूरी सफाई वही कराते हैं। नाला जो है उसमें भी पीछे वो कचरा वगैरह जो होता है वो निकलवाते हैं, और जो भी क्योंकि प्रॉपर्टी उन्हीं की है, ऐसा तो नहीं है कि हमने पूरा, अब सड़क टूटती है तो तभी वो मेंटेन वो कराते हैं। लाइट की व्यवस्था भी हाईवे पे उन्होंने करवाई है। तो हमें केवल जो एनओसी है वो वॉल पेंटिंग के लिए मिली थी। उस पर जो कांग्रेस घास है पिछले साल भी उन्होंने उखाड़ी थी, साफ किया था, और वो लोग करते रहते हैं। अब बीच में जो कुछ दोबारा ये उगाई है उनसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि वो करवा दें। तो सेक्रेटरी साहब, एक पोस्टर की और समस्या है, जो वॉल पेंटिंग आप लोगों ने लाखों रुपए खर्च करके बनाई है,
उस पे लोगों ने पोस्टर चिपका रखे देखिए हैं, आपने बैनर देखा होगा चिपका हमने जगह जगह ये एक इन्फॉर्मेशन उस पर लिखी हुई है कि कोई भी यहाँ पोस्टर न लगाए। जी। पीछे हमने कुछ लोगों को नोटिस भी इशू किए थे। तो यदि कोई ऐसा बड़ा मामला हमारे उसमें आता है कि इस तरह पोस्टर लगा के पेंटिंग खराब कर रहे हैं तो उसके खिलाफ जो नियम है उसमें हम कार्रवाई करें। जिस तरह से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो आयुषी ठकराल है बेटी को, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, विकलांग है, तो उसके पोस्टर पे भी इस तरह जो पेंटिंग है उसके पे पोस्टर लगाए हुए हैं, तो भद्दा है कहीं ना कहीं सुंदरता को। वो हम चेक करवा लेते हैं, अगर होगा तो उसको बिल्कुल करवा देते हैं। इसी तरह से महापुरुषों की जो पेंटिंग है उन पे भी वो पोस्टर सारे मैं बता रहा हूँ कि सारी जो पेंटिंग पे इस तरह से कोई पोस्टर कहीं लगे हुए हैं वो खुद करवा के हम करवा देते हैं चेक करना।